ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या षड्विंशतितमी 26वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने एक आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, ऋतो भारद्वाजस्य। ठीक है, चलिएगा अब आगे एक सूत्र आ रहा है हमारा, सूत्र संख्या 7264। बभूथा तथंत जंगृभवर्थेति निगमे। बभूत आततंथ जंगृम्भ ववर्थ सर्वाणि पृथक पृथक असमस्तानि लुप्त प्रथमांतानि पदानि। ये सभी इसमें सूत्र में अलग अलग पद हैं, इनमें कोई समास नहीं है और प्रथमा व्यक्ति का सु ला करके इसका लोप कर दिया है। इति अव्ययपदम निगमे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है थली न इट। अर्थ बभूथ आततंथ जगृम्भ ववर्थ इत्येतानि पदानि थली परतो निपात्यन्ते निगम विषये। कहते हैं कि बभूत ये चार शब्द थल प्रत्यंत थल के परे रहते निपातन किए गए निगम विषय में। निगमो वेदः, निगम किसको कहते हैं? वेद को। अर्थात वैदिक प्रयोग में थल प्रत्यंत, थल माने वही लिट लकार में सिप के स्थान में जो थल होता है उस सहित माने ये निपातन किया गया है। और निपातन क्या किया गया वो बताते हैं। बभूथादिषु क्रादि नियमात् इटाह प्राप्तस्याभावो निपात्यते। इसमें क्या है? भू धातु है, इसमें तन धातु है, इसमें गृह धातु है, इसमें व्री धातु है। तो कहते हैं कि इसमें क्या था, क्रादि नियम से इट प्राप्त का अभाव कर दिया। जो क्रादि नियम से क्या था, क्रादि धातुओं को छोड़ करके लिट संपूर्ण धातुओं से उत्तर वलादि लिट को इटागम प्राप्त था। तो सभी इनमें भी क्या है, थल के परते इटागम की प्राप्ति थी। तो क्या कर दिया, इट का अभाव निपातन किया। केवल वेद के लिए ध्यान रखेंगे, भाषा में तो क्रादि नियम से इट हो जाएगा। तो कहते हैं, उदाहरण देते, त्वम ही होता प्रथमो बभूथ
ये नान्तरिक्षमवर्मुर्वात तंथा, तो आत्महंत है, ऋग्वेद में आया। ठीक, जगृंभाते दक्षिणमिंद्र हस्तम, ये भी ऋग्वेद में आया है। ववर्तत्वं ही ज्योतिषा, तो ये ववर्त आया। अब क्या है, सिद्धियां तो शॉर्टकट में आपको पहले आ ही गई हैं, यहाँ देख लेते हैं फिर भी चलेगा, इनके हिंदी में से ही समझ लेते हैं। यह है लिखा हुआ है, बभूथ में परिशिष्ट 1 2 6 के बभूव के समान कार्य जाने, वहां देख लीजिएगा बाप। और शॉर्टकट में बता देता हूँ क्या है। ये भू धातु है और ये सिप आ गया, लिट्लकार का सिप के स्थान में क्या आ गया जी, थल। लिट्टी धातु अभ्यास से दुत्त हो गया भू 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 भू, ठीक है। और फिर इसको क्या होता है, भावतेरह, वहां पर लगा भावतेरह। भू धातु के अभ्यास के उकार को आकार हो जाता भवतेरह। तो ये क्या, ये तो भू था तो इसको आ हो गया तो भ बन गया, और अभ्यास चर्च से क्या हो गया, इसको ब हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, क्रादि नियम से यहाँ पर इट प्राप्त था, तो क्रादि नियम से इट प्राप्त था तो फिर यहाँ पर निषेध कर दिया वेद में, तो क्या बनेगा, बस बभूत। यदि भाषा होगी, भाषा में प्रयोग, तो यहाँ पर इट आ जाएगा और यहाँ गुण भी हो जाएगा, तो बभूविथ, क्या हो जाए, बभूवि बभूविथ। और यहाँ पर क्या बुक आगम हो जाता है, क्या है, बुक आगम हो जाता है यहाँ पर। जैसे बभूव वैसे हुआ था बुक आगम, वैसे यहाँ पर भी बुक आगम, गुण नहीं होता, बुक आगम हो जाएगा, तो बभूविथ बन जाएगा। भाषा में क्या बनेगा, व भू वी था, ठीक है, ये बभूविथ बन जाएगा। चलिएगा, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से आ तथन था, ये भी सरल ही है, इसमें तो कुछ नहीं है, आंग पूर्वक है जी, आंग पूर्वक है ये। और ये तन धातु है, और ये थल का था आ गया, द्वित्व हो गया, अभ्यास के कार्य उत्ता बचा, ठीक है। तो आ ततंथ, यहाँ पर क्रादि नियम से इट प्राप्त था, निषेध कर दिया। तो आतंत्र जब भाषा होगी, भाषा का भाषा में प्रयोग करेंगे तो इट आगम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आ तनिथ, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसी प्रकार से जगृम्भा, जगृम्भा में देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये है प्रयोग, तो हमारा वास्तव में ये है जगृम्भ, ठीक है। यहाँ पर तो ये दूसरा, ये वेद का मंत्र ना, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा दीर्घ करके, मैंने यहाँ पर संधि कुछ इसमें आंग आदि का आ मिला हुआ है, ठीक है, हमें जगृम्भ बनाना है। तो इसके लिए हमें कहाँ पर ध्यान देना होगा, जगृम्भ ग्रह धातु के मस का रूप है, मस माने जट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप है। मस को तो माँ आदेश हो जाएगा परस्पर पदानाम अनर्थ उससे, ठीक है। तथा क्या हो जाएगा, ग्रहिज्या वैव्यदि से संप्रसारण हो जाएगा ग्रह धातु को, जो का असंयोग वाले कित से मस कैसा है, कित है, संप्रसारण हो जाएगा। और ये लगेगा ह्रे ग्रहोर भछंदसी हस्येत इति वक्तव्य, ये पूरा वार्तिक है 8-2-65। ये क्या कहता है, ह्री और ग्रह धातु के छंद में हकार को भ कह देना चाहिए, माने ग्रह को ग्रभ बना देना चाहिए और ह्री को भ्री बना देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस वार्तिक से ग्रह धातु में जो हकार है इसको भकार हो गया, हकार को भकार भी जाने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आइएगा इसकी शॉर्टकट में सिद्धि बता देते हैं आपको। ये हो गया आपका ग्रह धातु, और ये आ गया मस आपका, मस को म हो गया, लिटी धातु और अनभ्यास से क्या दुत्त हुआ, गृह,
इट्स हलंद शेष हलादि शेष, उरत से र हो गया इसको र गर, पूर्वभ्यासा हलादि शेष ग, और कोहोश्चु से, अब कोहोश्चु से क्या हो गया इसको ज, ग्री, ये ग्रह था वास्तव में, ये सब क्षमा कीजिएगा, ये ग्रह था, और इस सूत्र से क्या है ग्रहिज्या वैसे संप्रसारण होकर के संप्रसारण लग करके री ऐसा बना है गृह, क्या है गृह, और इस वार्तिक से ह को क्या हो गया भ। अब यहाँ पर क्रादि नियम से इसको इटागम की प्राप्ति हो रही थी तो मना कर दिया, तो ऐसे ही जगृभ उच्चारण थोड़ा जगृभ भ पहले आ रहा, माँ बाद में आ रहा है, उच्चारण में एकदम कैसा निकल जाता, माँ पहले जगृम्भ भा बाद में, पहले वास्तव में हो सकता है मेरे से भी निकल गया हो क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिपिकल है उच्चारण, जगृभ ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं है इसमें, बस ये हो गया, बाकी ये जो दीर्घ दिख रहा है ये तो छंद का विषय है, उसमें छोड़ दिए, वो मंत्र में आया है। अब यहाँ पर क्या है, व्रीय वर्णे से ववर्थ बना है यहाँ पर, ठीक है, वृंग से तो नहीं बनेगा। अब क्या है वास्तव में जो व्री धातु थी, व्री धातु तो उस क्रादि नियम वाले सूत्र में पड़ी हुई है, क्री श्री व्री व्री स्तु, व्री पड़ी हुई है व्री से, तो व्री से तो उसी सूत्र से इट की प्राप्ति नहीं थी, ध्यान रखेंगे, इट का निषेध ही प्राप्त था लिट में, इट का प्रतिषेध प्राप्ति था, फिर दोबारा यहाँ क्यों पड़ा, क्या फिर क्यों पड़ा, तो कहते हैं कि इसलिए पड़ा ववर्थ बना है, ववर्थ में इट आगम प्रतिषेध क्रादि नियम वाले सूत्र से ही प्राप्त था, पुनः नियमार्थ पड़ा हुआ है निपातन, निपातन से नियम बन जाएगा, ठीक है। क्या नियम बनता है, वेद में ही व्रिय से उत्तर थल को इट का प्रतिषेध हो, केवल थल के विषय में बनेगा, पूरे लिट के विषय में नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। नियम किसके विषय में बनेगा, थल के विषय में, लिट में जो थल की व्रीय धातु से, वृंग नहीं लेनी है, व्रीय लेनी है, व्रीय धातु से यदि लिट में इट का प्रतिषेध होता है थल में क्रादि सूत्र से, तो केवल और केवल वेद में ही होता है, केवल और केवल वेद में ही होता है, भाषा में थल के परे रहते इट का निषेध नहीं होता है, ये नियम बता दिया। तो भाषा में इट आगम हो जाएगा, भाषा में जब बनाएंगे तो वो क्रादि नियम में जो व्री पड़ा हुआ वो निषेध नहीं कर पाएगा, इस नियम से इट आगम हो जाएगा, तो वावरिथ बन जाएगा प्रयोग, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। केवल व्रीय धातु का नियम इस निपातन से नियम बना है, निपातन से नियम किसमें बना है, निपातन किसमें कर रहे हैं, थल में, तो थल संबंधी नियम बनेगा। देखिए व्री से जब मस लाएंगे या वस लाएंगे तो वहां पर तो इट आगम का निषेध ही हो जाएगा भाषा में भी, परंतु थल में नियम से क्या है, भाषा में प्राप्त हो जाएगा, वेद में निषेध हो गया, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो भाषा में ये बन जाएगा, बाकी तो ये ववर्थ सारे कार्य पूर्वत हो ही जाएंगे, इसमें गुण हो जाएगा, और अभ्यास में व्रत आदि लग करके भी वो हो जाएगा ववर्थ, किट का निषेध हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो ये भाषा संबंधी था, वो वेद संबंधी। विभाषा सृजि दृशोः, विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम सृदृशोः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम समासः सृज इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः। अनुवृत्ति है थली न इट अंगस्य, अर्थ सृज विसर्गे दृश्य प्रेक्षणे प्रेक्षणे इत्येतयोः स्थले इत्येतयोः थलो विभाषा इडागम हो न भवति। सृज विसर्गे और दृश्य प्रेक्षणे इन धातुओं से उत्तर जब थल होगा तो उसको क्या है, विकल्प से इटागम नहीं होता, अर्थात विकल्प से हो जाता है, नहीं होता विकल्प से होता है, ठीक है। तो इड आगमो न भवति विकल्पे न भवति, ऐसा अर्थ लगता है इसका।
तो पहले निषेध हो जाए। तो उदाहरणों ने सस्रष्ठ, हाँ सस्रष्ठ, सस्रष्ठ सर्जिथ, दद्रष्ट ददर्शिथ। तो इसमें बस वही है, इसमें बता दिया इन्होंने कि क्रादि नियम से नित्य इट प्राप्त था इन धातुओं को थल के पै रहते, तो उसका विकल्प कर दिया थल में। बाकी अन्य प्रत्ययों में तो नित्य ही प्राप्त रहेगा। ठीक है, तो सृष्ट द दृष्ट में ये लग जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, ये सृज धातु है, सृज सृज, और ये थल का थ, और इसको इट आगम का निषेध हो गया, विकल्प कर दिया तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ, क्रादि नियम से प्राप्त है इसलिए विकल्प कर दिया। फिर द्वित्व आदि करके और सब अभ्यास के काम करके यहाँ उरत आदि लग करके क्या बन जाएगा, स बनेगा, स सृज और थ। अब यहाँ पर क्या है, ये सूत्र है सृज दृशोर झल्यमक्ति। क्या है, सृज दृशोर झल्यमक्ति 6:157, माने कित भिन्न प्रत्यय के पहले सृज और दृश्य धातु को झला दी, प्रत्यय के पहले क्या हो जाता है, कित नहीं होना, ये कित नहीं है, क्या है, अम आगम हो जाता है। तो यहाँ पर अम आगम हुआ मृत्युन तत्पर से, यहाँ पर हो गया बीच में अम का मकी संज्ञा हो गई। अब अच्छा री और आ को इणची लग करके क्या बन जाएगा, ये स्र और ज, भ्रष्ट भ्रष्ट से इसको ज को क्या हो जाएगा श, आदेश प्रतभो इष्ण इष्टु से इसको क्या हो जाएगा ठ, तो क्या बनेगा सृष्ठ। और जब ईट आगम हो जाएगा तब ये प्रत्यय अजादी हो जाएगा थल, तो अजादी में ये लगेगा नहीं, गुण हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो सर्जिथ पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी है दृष्ट, तो दृश्य धातु है, तो दृश्य ये यहाँ पर भी अम आगम हो जाएगा, भ्रष्ट भ्रष्ट से श के स्थान में श हो जाएगा, और सारे अभ्यास के काम होकर के दृष्टि बन जाएगा। और जब ईट आगम हो जाएगा तो ददर्शित, दो प्रयोग बन गए। ठीक है, ये सामान्य वेद और भाषा दोनों के लिए है। ठीक है, चलिएगा। इडत्यर्थ व्ययतीनाम, इट प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अत्यर्थ व्ययतीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, समासः अत्यर्थ इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अतिश्च अर्तिश्च व्ययतिश्च अत्यर्थि व्ययतयः तेषां व्ययतीनाम, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है थली की अंगस्य अर्थ, अति अर्ति व्ययति इत्येतेषाम् अंगानां थलीडागमो भवति। इन धातुओं को यहाँ पर क्या है, स्थिप निर्देश करके है, ये क्या अद धातु है, ये री धातु है, और ये व्यय धातु है। इन धातुओं से, इन अंगों से तो थल होगा उसको इट आगम हो जाता है। ठीक है, तो उदाहरण दिया है आदिथ आरिथ संविव्ययिथ। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई इन धातुओं से, ये विकल्प नहीं है तो नित्य इट है, इट का विधान क्यों किया जा रहा है, ये तो भाषा का सामान्य है। ठीक है, इन धातुओं से तीनों से इट आगम क्यों किया जा रहा है, तो इसका उत्तर आपको, पहला उत्तर मिलेगा, पहला उत्तर ये मिलेगा कि भाई क्रादि, पहला प्रश्न आपके मन में ये हो रहा है कि इनको इट आगम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनमें तो क्रादि नियम से ईट की प्राप्ति है ही, क्रादि नियम से ईट आगम हो जाएगा, इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता ही क्या है।
भाई थल में प्राप्ति तो था क्रादि नियम से, तो फिर इसको इट का निषेध प्राप्त था। कैसे? माने कहीं पर इट का निषेध प्राप्त था, कहीं पर इट की विकल्प से प्राप्ति थी थल में। ध्यान रखिए, ये धातु क्या है? अध धातु, और ये धातु वास्तव में क्या है? री धातु, री है, ठीक है, री गतौ। और ये क्या है? व्ययी, व्ययी का ये बचती है, ठीक है। आदवक्षणे री गतौ व्यय संवर्ण, ये है। इन धातुओं को क्रादि नियम से क्या हो रहा था? थल में इट की आगम की प्राप्ति थी, पूरे में ही, लिट में। फिर ये धातु कैसी है? आकारवान है, ध्यान देंगे, आकारवान है। ये धातु अजंत है, ये भी अजंत है। तो पिछली कक्षा में हमने 2 सूत्र पढ़ाए, 3 सूत्र पढ़ाए थे। अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम, और उपदेशित्वतः, और ऋतो भारद्वाजस्य, ये पढ़ाई थी ना। इसमें क्या था? अध धातु और व्यय धातु, इनमें तो भारद्वाज के मत से, भारद्वाज के मत में इट आगम की प्राप्ति थी, मतलब 2 बन रहे थे। ये क्या? आकार उपदेशित्वता, और ये तास के परिरते नित्य अनिट है। तो इसलिए पाणिनि आचार्य के मत में और अन्य आचार्यों के मत में, भारद्वाज जी को छोड़ करके क्या है, अन्य आचार्यों के मत में इस अधातु से उत्तर थल को इट का निषेध प्राप्त था। क्रादि नियम से इट की प्राप्ति थी, तो उसका निषेध प्राप्त था। किसमें? इसमें और इसमें, ठीक है। और इसमें भी, ये भी अजंत है, ये दोनों अजंत हैं, और ये तो जो पाणिनि आचार्य के मत में, तो तीनों से थल में ये तीनों कैसी धातु हैं? तास के परिरते नित्य अनिट हैं, ठीक है। इसलिए उनसे इट का निषेध प्राप्त था। और इस री को छोड़ करके भारद्वाज के मत में इसमें भी निषेध प्राप्त था थल में। इन धातुओं को इट की प्राप्ति थी। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों धातुओं को तो विकल्प से इट मिल रहा था थल में, और इस धातुओं को नित्य ही इट का प्रतिषेध हो रहा था। तो ऋकारांत से तो भारद्वाज भी मना करते हैं कि नहीं भाई, हमें ऋकारांतों से नहीं चाहिए। तो इन दोनों में विकल्प से नित्य कराने के लिए और इसमें नित्य निषेध में इट की प्राप्ति कराने के लिए सूत्र का विधान किया गया। इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो आप पढ़ते समय पढ़ते जाएंगे और कोई पूछेगा तब दिक्कत आएगी। तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको, प्राय करके ऐसे ही होता, पढ़ते जाते हैं। पर ये बनाया तो बनाया क्यों? इसका प्रयोजन ये है। अब इनसे थल के पर रहते नित्य ईट होगा। जो दूसरे प्रत्यय हैं वस मस आदि, उनमें हमें कुछ नहीं करना, उसका नहीं है वहां। तो यदि क्रादि नियम से प्राप्त है तो हो जाएगा, क्योंकि जो भारद्वाज नियम है वो केवल थल में लगता है, ठीक है। चलिएगा, समझ लीजिएगा। ये हो गया। तो अब इसमें सिद्धि में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है अतः आदेश इसमें लग जाएगा अध धातु में। तो ये क्या है? अध धातु हमारी अधवक्षण है, और ये थल आ गया, ठीक है। और इसको सबसे पहले तो यही कर लेते हैं कि यहाँ पर क्रादि नियम से इट आगम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर उपदेशित्वता से पाणिनि आचार्य के मत में इट का निषेध प्राप्त हो रहा है, और ऋतु भारद्वाज के नियम से इसमें एक भारद्वाज के मत में इट आगम प्राप्त हो रहा है और पाणिनि के मत में नहीं हो रहा है, विकल्प हो रहा है। उसको भी रोक करके इसने कहा नहीं, इसको इट आगम हो जाएगा, चाहे भारद्वाज आचार्य हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पाणिनि हो। भारद्वाज के मत में तो था ही प्राप्त, तो अब सबके मत में प्राप्त करा दिया, तो इट कर दिया। और फिर इसको द्वित्व कर लेंगे, आद आद ये। अब अभ्यास में अत आदे है, अभ्यास में वर्तमान ह्रस्वकार को दीर्घ हो जाता है, ठीक है, आदि आकार को। तो ये आदि आकार ये तो आ हो गया, आकार सवर्ण दीर्घ आ हो गया, तो आदा और ई था, आदि था, ये बन गया।
इसी प्रकार से ये है, सिद्धियां कर लीजिएगा एक बार। क्या है ये री और ये था पूर्व, तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो भारद्वाज भी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सबके मत में इट का निषेध प्राप्त था। ठीक है, तो यहाँ पर इट आगमी सूत्र से कर दिया। अब यहाँ पर इसको वास्तव में क्या हो जाएगा, पहले तो इसको द्वितीय कर लेते हैं, री री। ठीक है, और पूर्वभ्यास और उरत से ये क्या हो गया, अर हो गया। हलादि शेषा अवचा पूर्ण रपरह जे सारभो सारधातु कारधातु के यूज से इसको गुण प्राप्त हुआ री को, तो ये क्या हो गया अर, क्या हो गया अर, री अर अर। अत आदि से इसको दीर्घ हो गया आ, अका सवर्ण दीर्घ से आ, तो आरिथ। इसी प्रकार से सम विव्ययिथ, यहाँ पर ये सम पूर्वक विव्ययिथ ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या है, ये पहले सिद्धि आई गई है व्ये 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 व्ये। ठीक है, और ये आ गया आपका थल। ठीक है, थल का था बचा। यहाँ पर क्या है, आदेश उपदेश क्षिति से जो आत्म प्राप्त होता है उसका क्या, नव्योलिटी। नव्योलिटी ये सूत्र हमारा था 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 46वां 46। तो नव्योलिटी से क्या है, लिट के परे रहते, इसको आकार नहीं हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आकार नहीं हुआ तो ये ऐसा कैसे रहेगा, फिर इसको ये है, इसको द्वित्व कर लेंगे, तो व्ये पूर्वभ्यास और ये बन गया पूर्वभ्यास और ये व्ये हरादि शेष रख रहे, व्ये बचेगा। फिर हरस्व, हरस्व हो गया अभ्यास में, हरस्व इसका क्या होगा, एच ग्रस्व आदेश, माने एच के स्थान में हरस्व करेंगे तो एक होता है, स्थानांतरमा से इसका हरस्व क्या होगा, ई हो जाएगा। तो वी व्ये और था इटा। अब इसको अब यहाँ पर वही है, ऋतु भारद्वाज से यहाँ पर इटागम की प्राप्ति थी और अचस्तास्व थल माने पाणिनि आचार्य के मत में निषेध प्राप्त था, तो दोनों को विकल्प कर दिया, सबके मत में विकल्प कर दिया है। तो क्या है वो विकल्प नहीं, सबके मत में इट का इट प्राप्त करा दिया, विकल्प को हटा दिया, तो इट आगम हो गया ये चोयवायावा, और ये सम पूर्वक है, मनुस्वारा अनुस्वार होगा सम विव्ययिथ, ये बन गया, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया। वस्वे काजाद घसाम वसुलुप्त सप्तम्यंत निर्देश एकाजात घसाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समास एकोच अस्मिन् स एकाच बहुव्रीहि, माने एक है अच जिसमें वह कहलाता एकाच। एकाच आत च घश्च एकाजात घसः तेषाम एकाजात घसाम इतरेतर होगा। ये आ दीर्घ तपर कर दिया है, क्या कर दिया, तपर आत, और घस धातु है घसली, मैंने आदेश होता आद को घसली, वो है। चलिएगा, अनुवृत्ति आ रही है इसमें, इट अंगस्य अर्थ एकाचाम, एकाचाम कहते हैं कृत दुर्वचनानाम धातूनाम आकारांतानाम घसेश्च वसौ इडागमो भवति। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एकाचाम माने एक अचवाली धातु लिखे हैं, एक अचवाली धातु, कैसी एक अचवाली, कहते हैं कृत दुर्वचनानाम,
दुर्वचन आदि सभी कार्य करने के बाद में जो एकाच रहती है, क्योंकि दुर्वचन करने से पहले कोई एकाच और दुर्वचन कर देंगे तो वो दो अच वाली हो जाएगी। तो यहाँ का दुर्वचन आदि करने के बाद, लोप आदि कुछ भी कार्य होने के बाद जो एकाच बचती है वो धातु लेनी है। ठीक है, तो कृत दुर्वचनाना मन दुर्वचन की हुई जो एकाच धातु और दीर्घ आकारांत, ध्यान देंगे, एकाच हो गई और दीर्घ आकारांत अलग है, चाहे वो एक अनेकाच हो चाहे एकाच हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और कहते हैं घस 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 धातु माने घसली आदेश होता वो, इनको वसु वसु के परिवर्ते ईटागम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भी शंका उठती है। आप कह रहे होंगे गुरु जी शंका बहुत उठा रहे हैं। शंका उठाना कार्य है, नहीं तो आप नहीं उठाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगा तो आप भी नहीं उठाएंगे, आप भी उठाइएगा। कि भाई ये वसु होता है, ये क्या है, क्वशुश्च सूत्र है, क्वशुश्च तीसरे अध्याय में दूसरे पाद में पढ़ा था। ये जो क्वसु होता है वो लिट के स्थान में होता है। कहाँ होता है जी बोलो? लिट के स्थान में। तो लिट के स्थान में क्वसु होता है तो स्थानीयवत भाव से वो लिट ही माना जाएगा। तो क्रादि नियम से तो इन सभी से ही ईटागम प्राप्त था। क्रादि नियम से ये भी तो लिट ही है वसु क्वसु। तो जो वसु वस बचता है वो भी स्थानीय भाव से लिट माना जाएगा और इन धातुओं से इट को आगम प्राप्ति था। फिर इट का विधान क्यों कर रहे हैं जी? तो सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ, इट आगम तो सिद्ध ही था, फिर भी विधान करने का मतलब कोई नियम बन रहा है। क्या नियम बन रहा है? नियम ये बन रहा है अब कि लिट स्थानी जो क्वसु है उस क्वसु में केवल और केवल इन्हीं धातुओं से उत्तर इट आगम होता है। इनसे भिन्न धातुओं से लिट स्थानी जो क्वसु होगा उसमें क्रादि नियम नहीं लगेगा, क्रादि नियम से इट नहीं हो सकता, ये नियम बन गया। तो इनके अतिरिक्त जो दूसरी धातु होंगी और वहां क्वसु लाएंगे तो वहां क्रादि नियम से इट नहीं होगा, चाहे वो सेट हो चाहे हो अनिट, ये नियम बन गया। तो उदाहरण दिखाया इन्होंने, आदिवान, आशिवान, पेचिवान, शेकिवान। तो आदिवान, तो इसमें ये एक का धातु लिए इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने तो ये है हमारी अधातु। ठीक है, अधातु से यहाँ पर क्या है, हमने तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में एक सूत्र पढ़ा, छंदसी लिट, छंद में लिट लकार बताया क्या है। ठीक है, छंदसी विषय धातो भूते काले लिट प्रत्यय भवति, भूत काल में हो जाता है परोक्ष, एक तो परोक्ष लिट से था, तो ये छंद में मात्र भूत काल को कहने के लिए, चाहे परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो कैसा भी हो, तो उसमें लिट हो जाता है। तो छंदसी लिट से यहाँ पर लिट आता है इसमें। ठीक है, लिट। अब इस लिट के स्थान में वही सूत्र है, एक सूत्र छोड़ के, क्वसुश्च 107वां, क्वसुश्च से इसमें लिट के स्थान में क्या हो जाता है, क्वसु हो जाता है। ठीक है, क्वसु इत संज्ञा आदि होकर के ये क्या बन जाता है बोलो, वस बचता है। अब क्या है, स्थानीय विधा देशो नल विधाऊ से ये क्या स्थानीय भाव से क्या है, लिटी माना, या लिट के काम इसको हो सकते हैं। अब ये हो गया। अब ध्यान देंगे, अब अभी हमें क्या करेंगे, अब इसको पहले द्वित्व कर लेंगे, माने स्थानीय भाव से लिट माना जाए तो लिट्टी लिट्टी धातु और अभ्यास से इसको द्वित्व हुआ।
आदा अद पूर्व अभ्यास अलादि शेषा, और अत आदे है, अत आदे से अभ्यास को आ हो गया, अकार सवर्ण दीर्घ लग करके ये क्या बन गया आत, ध्यान देंगे क्या बन गया आद। अब देखिएगा, अब दुर्वचन आदि करने के बाद ये धातु कैसी बन गई है, अब एकाच, एकाच बन गई है। अब ये एकाच बन गई और ये वसु है, तो एक क्रादि नियम से ईट की प्राप्ति थी, परंतु इसने विधा नियम करने के लिए अब इससे करेंगे, अब इन्हीं धातुओं से, एकाच वाली धातुओं से ही ईटागम होगा। थल इसको वसु को तो ईटागम हो गया, यहाँ पर ये चला गया ई, तो क्या बन गया आदि वस, ये बन गया आदि वस बन गए, स्वादि उत्पत्ति करके और इसको उगदचाम सर्वनाम स्थान आदि से नुम आदि होकर के क्या बन जाएगा आदिवान, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये उगदचाम सर्वनाम स्थान से यहाँ पर नुम हो गया, और शांत महतः संयोग से इसकी संयोगांत सकार की उपधा नकार का जो संयोगादि जो नकार है, संयोगांत सकारांत संयोग के नकार की उपधा को दीर्घ हो गया, शांत महता संयोग से हल्ग्यादि लोप हो गया, संयोगांत लोप हो गया, क्या बन गया आदिवान। सब जगह ऐसे ही कर लेना है आपको स्वाद उत्पत्ति करके। ठीक है, ये आदिवान बन गया। इसी प्रकार से अश धातु से आशिवान बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, बस द की जगह श है और सारा कुछ वही है। ठीक है, पेचिवान शेकिवान, इसको देख लिया, ये क्या धातु है आपकी पच, और पूर्वत लिट लिट के स्थान में क्वसु, क्वसु का वस बचा, लिटी धातु और अभ्यास से आदि दुत्त करके पच पच पूर्व हलादि शेषा पच। अब यहाँ पर क्या है, जो भी दुर्वचन से संबंधित जो भी काम होंगे सारे करेंगे। अब क्या है यहाँ पर आता एक हल मध्य नादेशा देर लिटी, लिटी तो है, तो अत एक हल मध्य नादेशा देर लिटी से क्या हुआ, इसको आकार को एकार और अभ्यास का लोप हो गया, क्या बन गया पेच। अब ये धातु कैसी हो गई एकाच हो गई, एकाच हो गई, तो अब एकाच मान करके सूत्र से यहाँ पर इटागम हो गया, इट का ही, तो क्या बन गया पेचिवस, और स्वादि उत्पत्ति करके पेचिवान। अच्छा, शक्ली धातु को शेकिवान, ये भी बन जाएगा, वैसे शेकिवान बनाइएगा। अब ये तो एकाच के हो गए, और भी हो सकते हैं अनेक, दीर्घ आकार अंत का, दीर्घ आकार अंत का है यईवान, स्था का तस्थिवान, घस का जक्षिवान, इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो दो तो आकार अंत के हो गए, घस का हो गया, तो या का क्या है या, ध्यान देंगे या हो गया ये, और लिट लिट के स्थान में कसु, कसु का वस बच्चा जी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दुत्त करेंगे, लिट्टी धातु दुत्त क्या हुआ या, और पूर्व व्यासा हरस्व हरस्व हो गया, तो या। अब यहाँ पर क्या है आतो लोप टीचा, तो पहले तो आतो लोप के बाद में लगेगा, पहले क्या है ये आकारांत लक्षण, आकारांत लक्षण मान करके यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ईटागम कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये अनेकाच हो रहा था, या ये अनेकाच हो रही थी, तो अनेकाच है, दो अच वाला है, तो इसलिए यहाँ पर प्राप्त नहीं था, तो आकारांत अलग से पड़ा हुआ है ईटागम। अब आतोलोप टीचा, अब लगेगा आतोलोप टीचा, आकारांत अंग का लोप हो जाता है इडादी आर्ध धातुक अथवा आजादी कित कित आर्ध धातुक के पे रहते, तो ये क्या है आजादी, आजादी कित कित प्रत्यय हो गए,
तो इडा और इडादी भी है, तो इडादी वास्तव में मानेंगे इसको आकार का लोप हो गया, तो या ई वस और स्वाद उत्पत्ति करके यईवान। इसी प्रकार से स्था का तस्थिवान, बस यहाँ पर ये हो जाएगा अभ्यास में शरपूर्वाह खय से जो साय आदि का स का लोप हो जाएगा तब बचेगा अभ्यास में। बाकी सारे कार्य इसी के समान है, तस्थिवान यईवान के समान। अब है आपकी सिद्धि है घस जक्षिवान, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है गुरु जी ने कि चक्षवान की सिद्धि कैसे होगी जी, 3 2 107, ये इसी सूत्र पर की हुई है, पशुश्च पर, ठीक है। जक्षिवान, और ये वस्तुतः पहले वहां पर किया, न दुर्वचन वरीय लोप स्थाय में, न पदांत दुर्वचन वरीय लोप स्थाय, इस सूत्र पर प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 57वें सूत्र पर भी की है। जक्षतु, ये वाली तो नहीं की, जक्षतु की है, उसी के समान। तो उसके समान वहां देखें, तो फिर भी मैं आपको करा घस, ये घस यहाँ पर वस्तुतः क्या है, अद धातु है, ये अद है, और ये लिट आ गया, लिट। अब यहाँ पर क्या होता है, लिट्यन्नतरस्याम, ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 40वां सूत्र है। लिट के परे रहते अद धातु को विकल्प करके घसलरी आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, घसलरी। तो इसको विकल्प कर लिट के परे घसलरी आदेश हो गया, घसलरी हो गया, तो घसलरी का घस बचा, लरी की संज्ञा, और लिट के स्थान में पूर्व तो वसु आ गया, पशु, पशु का वस बचा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, द्वित पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घस घस पूर्व अभ्यास लादी शेष घा ओष्टु से झा अभ्यास चरस से जा, ऐसा हो जाएगा। और इस सूत्र से इसमें क्या हो गया, इटागम, इटकाई। अब ये क्या है, आजादी कितना है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, गामा हान जन खन गसाम लोपा किंगतनगी, वहीं पर देखिएगा जक्षतु सिद्धि की है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 57वां सूत्र पर, न पदांत दुर्वचन वरीय लोप सूत्र पर, वहां जक्षतु के समान वहां गामा हान जन खन गसाम लोपा किंगतनगी, ये सूत्र संख्या है आपकी 6वें अध्याय के चौथे पाद का 98वां सूत्र है, 98 नंबर का। उससे क्या हो गया, इसकी उपधा का लोप हो गया। क्या हो गया, उपधा का लोप। और फिर एक खरीचा, ये खर के पहले इसका घा को का हो गया खरीचा से, तो ये क्या बन गया हमारा का, और ये सा। अभी एक सूत्र पढ़ाया हमने कई बार, शासी वसी घसी नाम च, 7-8वें अध्याय के दूसरे पाद का 60 नंबर का सूत्र है, 60 नंबर का। तो शासी वसी घसी नाम जैसे क्या हो गया, घस धातुआं पड़ी हुई, तो इसका कवर्ग से उत्तर सकार को श हो गया मूर्धन्य, तो क्या बनेगा जक्षिवस, और स्वादि उत्पत्ति करके जक्षिवान बना लीजिएगा। सिद्धि तो करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। तो बस यहाँ पर बाकी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, कोई मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो नियम इन्होंने स्पष्ट कर, अर्ध वसु को इटागम इन धातुओं से उत्तर ही हो, अच्छा ये था। क्रादि नियम से इन धातुओं से उत्तर लिट स्थानीय वसु को इटागम सिद्ध ही था। पुनर्विधान नियमार्थ है, जो इस प्रकार है, वसु को इटागम इन धातुओं से उत्तर ही हो, अन्य धातुओं से उत्तर नहीं, अर्थात क्रादि नियम से अन्य धातुओं से उत्तर भी वसु को इटागम प्राप्त था, उसकी इस नियम ने व्यावृत्ति माने निषेध कर दी। तो विविध विद्वान
भिद धातु का क्वसु में क्या बनेगा, या ईट आगम होगा ही नहीं है, तो अब बी भिद्वान बन गया। आदि में इट नहीं हुआ। ठीक है, चलिएगा, ये भी कंप्लीट कर दिया। अब अगली कक्षा में पढ़ाएंगे आपको विभाषा गमः न जन वेद विषाम। चलिएगा, मिलते हैं आगे की कक्षा में मित्रों। और आपसे हमने पहले भी निवेदन कई बार कर रहे हैं, अभी लोगों का उतना सहयोग नहीं आया है। हमें एक कंप्यूटर की आवश्यकता है और एक कैमरे की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो कृपया आप अपना सहयोग या स्वयं अपने किसी परिचित लोगों से सहयोग अवश्य प्रदान कराइएगा। सर्वेभ्यो नमः।